हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो अकाउंट्स का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसको हम लोग अभी डिस्कशन जिसका चल रहा है हमारा, और उसकी आज थर्ड क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें एक क्लास में हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और दूसरी क्लास थी जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि हम लोग कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो उसी की आज हमारी थर्ड क्लास है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि एडमिशन के टाइम पर जो गुडविल होती है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसके जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी, उनको भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सारे स्टेप्स जो हैं क्लियर होंगे तभी आप फुल लेंथ क्वेश्चन जो एडमिशन का होता है उसको आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है गुडविल का वो कैसे होता है। तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। यस, 3 सिचुएशंस हो सकती हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर। तो क्या क्या वो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं? एक मिनट। Yes, so there may be 3 situations related to treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. कौन सी 3 सिचुएशन हो सकती है? या तो जो गुडविल का पैसा है वो नए पार्टनर ने प्राइवेटली पुराने पार्टनर्स को दे दिया हो। प्राइवेटली का मतलब है जिसकी एंट्री फर्म में नहीं हुई है ना। तो पहला केस तो ये हो जाएगा कि जो कोई नया पार्टनर आया है उसने पुराने पार्टनर्स को जो गुडविल का पैसा है वो प्राइवेटली पे कर दिया है। ठीक है, सेकंड केस होता है जब न्यू पार्टनर क्या करता है, गुडविल के पैसे को कैश में लेकर आता है। ठीक है, थर्ड केस होता है जब न्यू पार्टनर जो गुडविल का शेयर है, गुडविल का जो पैसा है उसको कैश में लेकर नहीं आता। तो इन 3 केसेस के टाइम पर क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं वो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा केस है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। तो जब आउटसाइड द बिजनेस या प्राइवेटली नए पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट पे कर दिया है तो उसकी कोई एंट्रीज पास नहीं होती हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश to the old partners privately outside the business, no entries are required to be passed। यानी कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट पे कर देता है पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली यानी कि बिजनेस के बाहर, तो वहां पर कोई एंट्रीज पास नहीं होती है। ठीक है, सबसे सिंपल केस है, बस आपको ध्यान रखना है कि कब ऐसा होता है जब गुडविल की एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When the new partner brings his share of goodwill और premium in cash, गुडविल के पैसे को ही प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है, तो जब नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा है उसको कैश में लेकर आता है तो हमारे पास यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं कि या तो वो उस गुडविल के या प्रीमियम के पैसे को क्या कर ले, बिजनेस में ही रख ले, बिजनेस में ही रिटेन कर ले, है ना, या फिर क्या कर ले, वो उस पैसे को विड्रॉ कर ले, क्योंकि वो पैसा दिया किसको है, अल्टीमेटली नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर्स को ही दिया है। तो पुराने पार्टनर्स की मर्जी है कि वो उस पैसे को बिजनेस में ही रिटेन करें या फिर विड्रॉ कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे दो पार्ट्स होंगे जिसमें हम वो भी देखेंगे कि जब जो गुडविल का पैसा है वो फर्म में रिटेन कर लिया जाता है तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, और जब गुडविल जो है वो पुराने पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ कर ली जाती है तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी क्या हैं? पार्टनर्स हैं एक फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, और उन दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो है 1,80,000 और 1,40,000। ठीक है, यहां तक की बात में तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आता है कि उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने एक नया पार्टनर है एक्स, उसका एडमिशन कर लिया। ठीक है, अब जो एक्स है वो किस कंडीशन पर आया है कि वो 67,500 जो है वो लेकर आएगा गुडविल के रूप में, और 1,50,000 जो है वो लेकर आएगा कैपिटल के रूप में। ठीक है, और उसको प्रॉफिट्स में कितना शेयर मिलेगा? 1/4 शेयर मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या अज्यूम करना है कि जो कैपिटल और गुडविल है उसको पार्टनर जो है कैश में लेकर आया है। ठीक है, हमें दो चीजें करनी है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो पास करनी, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है। तो दोनों केस देखने हैं कि जो ये गुडविल का पैसा है वो बिजनेस में रिटेन कर लिया, और दूसरा केस है कि जो पैसा है उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक बार पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हमको अच्छे से निकालना आता है ना। तो देखो, हम मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का वो 1 है, और हमने एक्स का एडमिशन जो किया वो 1/4 शेयर से किया, तो 1 में से 1/4 तो एक्स को ही मिलेगा, तो बचा कितना? 3/4। तो अब हम क्या करते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका जो शेयर था उसका वो निकाल लेते हैं हम 1/4 में से कितना हो जाएगा। तो ए और बी का जो रेशो था वो था 3:2। तो यानी कि हमें क्या करना है, 3/5 किसका? ए का। कितने में से? 3/4 में से, क्योंकि पहले तो 1 में से मिल जाता था, क्योंकि टोटल प्रॉफिट को कौन शेयर करता था? ए और बी। लेकिन अब तो 1/4 किसको मिल गया? एक्स को मिल गया, तो बचा कितना? 3/4। तो 3/4 में से 3/5 और 2/5 हम निकाल देंगे। तो यानी ए का कितना आ जाएगा? 9/20, और बी का कितना शेयर आ जाएगा? 6/20, और एक्स का शेयर कितना है? 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर हम देखें इन तीनों का तो कितना हो जाएगा? 9/20, 6/20 और 1/4। तो 1/4 को हमें क्या करना है? हमें नीचे 20 करना है, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, तो यानी कि ऊपर कितना आया? 5, और नीचे कितना आया? 20। तो यानी कि इसको हम 5/20 भी लिख सकते हैं। तो अब देखो, इसके नीचे भी 20 हो गया, इसके नीचे भी 20 और इसके भी 20, तो यानी सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर हटा के रेशो लिख देंगे। तो कितना आया रेशो? 9:6:5। ठीक है, समझ में आया? चलो अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जब गुडविल का पैसा फर्म में रिटेन किया जाता है, यानी कि ये है हमारा केस नंबर 1, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, जब नया पार्टनर आया तो वो दो चीजें लेकर आया, एक तो कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब फर्म में कोई पैसा आता है तो हम बैंक अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, और जिस भी रूप में, जिस भी वजह से वो पैसा आया है उसको कर देते हैं क्रेडिट। तो एक तो आई है एक्स की कैपिटल, एक आया है प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,50,000 थी कैपिटल और 67,500 क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, यानी कि बैंक में हमारे इतना पैसा आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक और बात आप ध्यान से सुनो। आपने देखा था कि जो सैक्रिफाइस रेशो हम निकालते हैं, उसी सैक्रिफाइस रेशो में जो गुडविल का पैसा है वो क्या होता है? गुडविल का पैसा जो है वो पुराने पार्टनर्स को मिलता है, यही तो आपने पढ़ा था। लेकिन सैक्रिफाइस रेशो आप कैसे निकालते थे? सैक्रिफाइस रेशो निकालते थे आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके। ठीक है, एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूं कि अगर
आपके क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है और सिर्फ इतना बताया है कि न्यू पार्टनर कितने शेयर से आया है, तो फिर आपको अलग से पहले न्यू रेशो निकाल के फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करने की जरूरत नहीं होती। आप पुराने रेशो को ही सैक्रिफाइस रेशो मान लेते हो। ध्यान से सुनना, अगर ओल्ड रेशो दे रखी है और ये दे रखा है कि कितने शेयर से नया पार्टनर आया है, सिर्फ इतना गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आप मान लो कि जो ओल्ड रेशो है वही क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइस रेशो। चाहो तो आप निकाल के देख लो, क्योंकि हमने न्यू रेशो तो निकाल ही दिया है 9:6:5, तो आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या करना है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्रेडिट कर देना है किसके कैपिटल अकाउंट में, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 67,500, और इसी को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, तो ये होता है हमारा अगर गुडविल का अमाउंट जो है फर्म में ही रहता है, रिटेन होता है। अब दूसरा केस है कि जो गुडविल का अमाउंट है अगर वो पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया हो, फिर क्या होगा। देखो, ऊपर की दो एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री भी बिल्कुल सेम है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बस इसमें एक और एडिशनल एंट्री हो जाती है। क्या एडिशनल एंट्री हो जाती है कि हम ए और बी की कैपिटल को तो क्या कर देते हैं, डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट का मतलब क्या है, टू बैंक अकाउंट कब लिखते हैं, जब फर्म से पैसा जा रहा हो। तो फर्म से पैसा तो जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ए और बी के, क्योंकि ए और बी ने फर्म से वो पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो यानी कि क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसी को ही जो ए और बी के अकाउंट में गया था, जो आपने क्रेडिट किया था, उसी को डेबिट करके आप क्या लिख दोगे, टू बैंक अकाउंट। बस एक यही क्या है, एक यही आपकी एडिशनल एंट्री है ना, एक यही एडिशनल एंट्री हो जाती है अगर जो गुडविल है वो विड्रॉ कर ली हो बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक भी कह सकती हूं। जैसे कि जब नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा है वो कैश में नहीं लेकर आता, तो तब किस तरीके की एडजस्टमेंट जो है वो की जाती है। तो हम इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 3:2 है। उन्होंने क्या किया, एक सी पार्टनर है जिसको एडमिट किया 1/4 शेयर से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे दिया इन्होंने 5:4:3। इसका मतलब हम सैक्रिफाइस रेशो निकाल देंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, है ना। तो सी ने क्या किया, सी 50,000 लेकर आया कैपिटल के लिए, लेकिन वो जो है गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया। ठीक है, और गुडविल जो थी फर्म की सी के टाइम पर, जब सी का एडमिशन हुआ ना, उस टाइम पर जो फर्म की गुडविल थी वो थी 48,000। समझ गए। अब हमें करनी है जर्नल एंट्रीज पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो टोटल गुडविल है ना 48,000, इसमें से सी को कितना हिस्सा मिलेगा बताओ, 1/4। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 0 0, यानी कि 12,000 जो है वो किसको लेकर आने चाहिए थे, वो सी को लेकर आने चाहिए थे, है ना। तो हम पहले क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो वो सिर्फ कैश में क्या लाया है, कैपिटल लाया है। तो पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। ठीक है, उसके बाद जब हम यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे, अब वो कैश में तो लेकर नहीं आया है, तो जब जो नया पार्टनर है वो कैश में लेकर नहीं आता गुडविल का पैसा, तो उसका जो करंट अकाउंट होता है वो हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस गुडविल की जो एडजस्टमेंट है उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं दिखाते नए पार्टनर के, इसलिए क्या करते हैं, उसको उसका जो करंट अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं
तो कितने से डेबिट करेंगे? 12,000 से। अभी निकाल के बताया ना 12,000 मैंने, तो 12,000 से डेबिट करेंगे। किसको किसको मिलेगा ये? ए को और बी को। किस रेशो में मिलेगा बताओ? सैक्रिफाइस रेशो में। तो सैक्रिफाइस रेशो तो निकालना पड़ेगा ना, तो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो कितना है? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। और न्यू रेशो भी तो दिया है ना, न्यू रेशो कितना दिया है? 5:4:3। तो यानी कि ए का कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 प्लस 3, यानी कि 5/12 हो जाएगा ए का, और 4/12 हो जाएगा बी का, है ना। 5/12 देखो ए का है और 4/12 बी का है। तो यहीं से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो आ जाएगा 11:4। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने वही गुडविल निकालना बताया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, है ना। तो सैक्रिफाइस रेशो कितना आया? 11:4। तो यानी कि यही जो 12,000 है इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 11:4 में। तो इस तरीके से एंट्री हो जाती है। सिर्फ फर्क कितना है कि यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो कैश में नहीं लाया है। हम क्या करेंगे? हम जो नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब कुछ और भी केसेस हो जाते हैं। जो मेन केस है वो आपने पढ़ लिया है। अब देखो एक दो चीजें और हैं। अगर आपको गुडविल जो है बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही हो, यानी कि गुडविल पहले से भी थी बुक्स में, है ना, और जो नया पार्टनर है वो भी गुडविल का पैसा लेकर आया है कैश में, तो तब क्या करेंगे बताओ? ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि शेयर करते हैं प्रॉफिट्स 3:2 में। उन्होंने एस जो पार्टनर है उसको एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई 2:1:1। एक्स जो एस है नया पार्टनर, वो लेकर आया 1,00,000 रुपए अपनी गुडविल के लिए, और गुडविल पहले से भी अपीयरिंग थी 60,000। समझ गए? चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो का तो सिंपल है कि ओल्ड में से न्यू माइनस करके हमें निकालना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहले कैसे करेंगे? ओल्ड में से हम न्यू जो है वो माइनस कर देंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 2:3। ठीक है, चलिए इसके अलावा एंट्रीज देखते हैं कैसे कैसे होगी। सबसे पहला है कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है, क्योंकि वो जो गुडविल है वो सिर्फ पुराने ही पार्टनर्स की है, तो इस गुडविल को क्या करेंगे? इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में, क्योंकि इसका न्यू पार्टनर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यानी अपीयरिंग गुडविल कितनी है? 60,000 है। इसकी इनकी ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2 है। तो इसको 60,000 को 3:2 में किसको मिल जाएगी? ये ए को और बी को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। समझ गए? इसके बाद बात करते हैं कि जब नया पार्टनर आया है, तो नया पार्टनर लेकर आया है गुडविल के 1,00,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,00,000। ठीक है, इसके बाद सिंपल वही जैसे आपने अभी सीखा था कि प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, यानी कि जो गुडविल का पैसा है 1,00,000 रुपए उसको क्या करना है? उसको पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर देना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो है 2:3। तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 1,00,000 को 2:3 में करेंगे। देखो मेरे फोटो के पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता देती हूँ। ए को कितने मिलेंगे बताओ? 2:3 के हिसाब से 40,000 मिलेंगे ए को, और 60,000 मिलेंगे किसको? 60,000 मिलेंगे बी को। समझ गए? चलिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि जब कोई नया पार्टनर जो है वो सिर्फ पार्ट, मतलब कि गुडविल का जितना शेयर था उसमें से सिर्फ कुछ पार्ट ही लेकर आए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको गुडविल जो है 1,00,000 रुपए लेकर आनी थी, लेकिन वो कितनी गुडविल लेकर आया? लेकिन वो सिर्फ 40,000 ही गुडविल लेकर आया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं ऐसे केस में क्या होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। ए और बी जो है वो 3:2 में शेयर करते हैं प्रॉफिट। उन्होंने सी का एडमिशन किया, तो जो सी है वो 1/4 शेयर से आया।
तो 1/4 में से 1/6 वो लेता है ए से और 1/12 वो लेता है बी से, ठीक है। और सी जो है वो 50,000 गुडविल लेकर आया है कैश में, लेकिन उसका जो टोटल लेकर उसको आनी थी गुडविल वो थी 90,000, यानी वो 90 में से सिर्फ 50,000 ही लेकर आया, ठीक है। पहले से कोई गुडविल अपीयरिंग नहीं थी बुक्स में, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है, ठीक है। सबसे पहला कि जितना गुडविल भी वो पार्टनर जो है कैश में लेकर आया है, सबसे पहले उसकी एंट्री करिए। तो कितना लेकर आया, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी 50,000 और 50,000। अब हमें क्या करना है, टोटल गुडविल उसकी कितनी है, वो है 90,000। तो इस 90,000 को हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो करेंगे तो हम पूरा 90,000 ही देंगे ना, तो पूरा 90,000 को ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो 60 और 30 आ जाएगा। लेकिन यहां पर तो प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ 50,000 लिखा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना लिख देंगे, 50,000। अब डिफरेंस कितने का बचा, गुडविल तो होनी थी 90 की, लेकिन 50,000 ही सिर्फ आई, तो बाकी का जो 40,000 है वो हो जाएगा उसके करंट अकाउंट में। आपने सीखा था ना, जब कोई पार्टनर जो है गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता तो वहां पर क्या डेबिट होता है, उसका करंट अकाउंट। तो यानी कि 40,000 वो लेकर नहीं आया, तो 40,000 से उसका जो करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। इसको समझ आ गया आपको। चलिए, इसमें एक पॉइंट रह गया कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसका एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है। देखो, ए से लेना है 1/6, बी से लेना है 1/12, इनका डिनोमिनेटर सेम करो, क्योंकि ये सैक्रिफाइस ही तो कर रहे हैं ना इस रेशो में, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करो, 12 आ जाएगा। तो 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12, तो यानी कि आपकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है देखो वो कितनी आई, 2:1, ठीक है। अब मैंने आपके साथ जितने भी क्वेश्चंस थे जो गुडविल से रिलेटेड हो सकते थे, जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे, पूरे फुल लेंथ क्वेश्चन करोगे, तो जिसमें जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती थी मैंने आपके साथ सारे केसेस वो डिस्कस कर दिए हैं। अब आई डोंट थिंक सो आपको ना गुडविल में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने में, और ना ही सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हो, और ऐसी ही इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।